मैहर में सिंघाड़े की फसल को भारी नुकसान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में किया अनोखा धरना। मैहर जिले के सिंघाड़ा समाज के किसानों ने सिंघाड़े की फसल को बाढ़ और बीमारी से हुए नुकसान के बाद मुआवजे की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। दर्जनों किसान बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक तपती धूप में जमीन पर लेटकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि साल 2024 में आई बाढ़ और सिंघाड़े की फसल पर फैली बीमारी के चलते उनकी 80 से 90% फसल बुरी तरह नष्ट हो गई थी। इस संबंध में 27 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी रामनगर, 5 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय मैहर और 31 दिसंबर को जन सुनवाई में प्रशासन को सूचित किया गया था। उद्यानिकी विभाग सतना के उप संचालक द्वारा की गई जाँच में भी इस नुकसान की पुष्टि की गई, लेकिन आज तक प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री और कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपकर मुआवजा देने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और यदि जल्द राहत नहीं मिली तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों की इस शांतिपूर्ण लेकिन प्रतीकात्मक विरोध ने प्रशासन का ध्यान एक बार फिर किसानों की पीड़ा की ओर खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज, मैहर। देवेश, माइक आईडी निकाल, दरवाजे के पीछे कर। सिंघाड़े की फसल का, सिंघाड़े की फसल का, सिंघाड़े की फसल का, सिंघाड़े की फसल का, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, सिंघाड़े की फसल का, सिंघाड़े की फसल का, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भैया हमारी सिंघाड़े की फसल है वो सतना जिला और मैहर पूरी तरह से प्रभावित है। इसकी सूचना हमने प्रारंभिक तौर पे 27 जुलाई 2024 को अनुविभागीय अधिकारी रामनगर को दी है। इसके बाद हम लोगों ने 5 आठ 2024 कलेक्टर कार्यालय में आपको हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और 31/12 को 2024 को
जन सुनवाई में भी आपको हमने केवल ज्ञापन दिया। इसके बाद जांच हुई उद्यमिकी विभाग, सतना और कृषि विकास केंद्र मझगामा के द्वारा 3 गठित कर जाँच कराई गई। कुछ तालाबों का निरीक्षण कराया गया और रामनगर के अंतर्गत मैयर में क्या हुआ, किस समस्या को लेकर इधर पहुंचे? सिंघाड़े की खेती हम लोग करते हैं, एक तो कर्जा लेके करते हैं, बड़े आदमी तो है नहीं, हम गरीब हैं और 10 माह हो चुका, हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। हमने 3-4 जगह गया, कलेक्ट्रेट भी आए, लेकिन कोई हमको यहाँ से राहत नहीं मिली। फिर भी सिंघाड़े की खेती आने का समय हो चुका, हम कर्जा से अभी डूबे हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान है, बच्चे हमारे छोटे छोटे, बताइए कहाँ जाएं। और ये जो गाँव के होते हैं बड़े लोग होते हैं, तालाब नहीं देते, तालाब देते हैं कर्जा से लिए, और इसके अलावा खेती नहीं होती तो हम लोग कहाँ जाए, मर जाएं। बताइए, हमको जो है न्याय किया जाए हमारे साथ। जो फसल उसमें सिंघाड़ की फसल हमारी नष्ट हो जाती है, रोग लग जाता है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। कितने का मुआवजा लोगों को होता है एक साथ? होता तो 40-50 हज़ार का होता है, जब तो एक साल हम लोग चला पाते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, घर का खर्चा है, शादी ब्याह का भी रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन अब जो हमारा नुकसान हुआ, बहुत तरीके से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। ना तो मछली का काम कर पाते, ना सिंघाड़ा कर पाते। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, शासन से परेशान हो चुके, गुहार लगा लगा परेशान है हम लोग कि हमारा न्याय किया जाए। कितने किसान प्रभावित है इससे? हम बहुत पूरे जितने हम लोग यहाँ आए हैं, हर गांव के परेशान हैं। और हम वीडियो भी हमारे पास, जो सिंघाड़े की फसल में रोग लगा था, कीटाणु लग गए थे, सब पेड़ पौधा सब खत्म हो चुका, लाल हो चुका, कट जाते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज केवट उर्फ ओमकार, मैया के रहने वाले हैं। क्या ऐसी समस्या थी, क्या ऐसी बात थी कि आज आपको कलेक्ट्रेट तक दंडवत होके आना पड़ा? हम लोग और हमारा परिवार संपूर्ण मैहर जिला और सतना जिला ये आज इतना प्रताड़ित हो चुका है कि आज हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो शासन प्रशासन से मांग इतना ही करते हैं कि आज से 9-10 माह पूर्व प्राकृतिक आपदा के चलते बाढ़ आई और बाढ़ के साथ साथ सिंघाड़े की फसल पर रोग लग गया, जिसके चलते चलाते हमारे संपूर्ण सिंघड़ा समाज की सिंघाड़े की जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसकी प्रारंभिक सूचना हम लोगों ने 27 जुलाई 2024 को अनुविभागीय अधिकारी रामनगर को अपन ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। साथ इसके बाद हम लोगों ने 27 जुलाई 2024 को कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और इसके बाद हम लोगों ने जन सुनवाई में भी 31/12/2024 को ज्ञापन दे चुके। यहाँ तक कि हमने प्रभारी मंत्री श्री राधा सिंह जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। आदरणीय श्री कांत चतुर्वेदी जी मैहर विधायक हैं, उनको भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। लेकिन आज दिनांक तक ना तो भाजपा सरकार और ना शासन प्रशासन हम पीड़ित परिवारों की किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए ना तो आगे आई और रही हमारी नष्ट फसल के मुआवजा दी। तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं और सरकार तक अपनी बात रखना चाहता हूं। परम आदरणीय कृषि मंत्री जी से भी मैं आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी संपूर्ण नष्ट हुई सिंघाड़े की फसल का मुआवजा दिलाया जाए और कहीं न कहीं हमारी मदद करें, जिससे हमारे समाज में जो छोटी छोटी कुरीतियां हैं, क्योंकि केवल और एकमात्र ऐसा साधन है सिंघाड़े की फसल की खेती करना और मछली पालन करना, आज वो कहीं ना कहीं हम लोग वंचित हैं। कर्ज लेके खेती करते हैं, आज हम लोगों के पास वो कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की मदद की जाए और हम लोगों की नष्ट सिंघाड़े की फसल का मुआवजा दिलाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से लेकर के और शासन तक आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई। जी जी 10 महीने हो गए, किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद आपको कोई नहीं, कोई मदद नहीं। अब क्या, इस बार तो दंडवत था, अगली बार क्या होगा? बिल्कुल, हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा संपूर्ण मैहर जिला, यहाँ तक कि सतना जिला भी आमरण अनशन में बैठेगा। जो हम लोगों से यथास्थिति होगी हम लोग भूखे हड़ताल करेंगे। आज हम मजबूर हैं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। अब बताइए हमारा भविष्य अंधकार की ओर है, हमारे समाज, पूरे सिंघड़ा समाज पूरा अंधकार की ओर है, क्योंकि केवल एकमात्र साधन सिंघाड़े की फसल की खेती करना है और मछली पालन करना है। आज देखिए गर्मी में पूरे तालाब सूख जा रहे हैं, पानी नहीं है, मछलियां भी मर रही हैं। वो भी हमारा एक रोजगार था, वो भी समाप्त हो गया। सिंघाड़े की फसल में रोगी लग गया तो हम लोग कर्ज लेके खेती करते हैं। वो जो किसान है कर्ज दिया, वो सर पे चढ़ा हुआ है, तांडव कर रहा है कि हमें हमारा पैसा चाहिए। इस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे? तो यही एक, अगर शासन हमारी मदद नहीं करता है तो हम लोग यही आमरण अनशन करेंगे, भूखे हड़ताल। ये तो मर जाएंगे, ये जो जैसे सरकारी इच्छा होगी। हमारा नाम शिव प्रताप सिंह है, मैं निषाद बंसी सिंघड़ा समाज के जिला अध्यक्ष भी हूँ और कहीं न कहीं किसान भी हूँ।
से सिंघाड़ा किसान ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं। कई बार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी फसलें लगातार नष्ट हो रही हैं, जिससे इनका जीविका पोर्जन करना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या प्रयास किए गए और क्यों नहीं हो पा रही इनकी मदद? देखिए, सिंघाड़े की फसल से संबंध में, सिंघाड़े की फसलों में मैहर जिले के अंतर्गत नुकसान कृषकों का हुआ था। इस संदर्भ में जब इन्होंने आवेदन वगैरह प्रस्तुत किया था तो हम लोगों ने इनका आवेदन पहले उसमें और फिर ज्ञापन इनके कुछ प्रतिनिधिगणों ने आकर दिया था, उसको भी लिया था और उसको शासन को भेजा था। फिर उसका सर्वेक्षण करके हम लोगों ने शासन के लिए उसका प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद फिर ये एक विषय आया था कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में जिन फसलों पे क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, उन फसलों का जब अवलोकन किया गया तो उसमें सिंघाड़ा की फसल स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं पाई। इस वजह से अभी तक इनको उस संबंध में जो सहायता राशि है RBC 64 राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान 64 के अंतर्गत जो भी नुकसान होता है, चाहे जनहानि हो, फसल हानि हो या पशु हानि हो या आवास वगैरह की क्षति हो, उसका नुकसान का क्षतिपूर्ति कृषकों को दी जाती है। लेकिन क्योंकि इस फसल का उल्लेख उसमें नहीं था तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। शासन स्तर पर उसको लिख के भेजा गया है। अभी वर्तमान में इन्होंने जो ज्ञापन दिया इसको पुनः हम लोग इसको लिखकर भेजेंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि गणों के माध्यम से भी, और इनके माध्यम से भी इनको भी यही समझाइश देकर आज भी हम लोगों ने इनसे ज्ञापन लिया है और इनकी क्षति हुई है इसकी सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पास में है। इसको हम लोग शासन स्तर पर भेजकर प्रयास करेंगे कि इसमें जो इनको यथोचित संभव मदद हो सकती है वो करने की स्वीकृति वहाँ से मिले और फिर हमारे स्तर से जो किया जा सकता है वो कार्रवाई के लिए सर्वेक्षण वगैरह है, जो दरें और जो भी निर्धारित होगा उसके अनुसार इनकी सहायता करने का पूरा प्रयास हमारे स्तर से। परिपत्र में नहीं है लेकिन किसानों की फसलें, आखिर सिंघाड़ा किसान की फसल तो नष्ट हुई, मैहर में बहुतायत मात्रा में सिंघाड़ा की फसल की जाती है लोगों के द्वारा, तो अभी आखिर ये भी तो एक कृषक की श्रेणी में ही है। तो इस संबंध में क्या कलेक्ट्रेट द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ये चीज फसल में नहीं है लेकिन किसानों का नुकसान हुआ है, तो इनके मुआवजा का भुगतान किया जाए या इनकी मदद की जाए, ऐसा कुछ पत्र जारी हुआ? हम लोगों ने शासन को इस संबंध में जब पहली बार दूसरी बार में इनका ज्ञापन आया था उसके बाद ये विषय लिखा था, क्योंकि यहाँ बहुत आयत में इसको फसल ली जाती है। बहुत सारे लोग तालाबों में और अलग अलग स्थानों पर अपने अनुसार, यहाँ जो सिंगरहा समाज है जो इस काम को करता है वो और सिंघाड़े की फसल, इनका दोनों का काफ़ी संबंध है। इन लोग का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन ही वो है, ऐसा इन लोगों के ज्ञापन के माध्यम से ही बताया है और अन्य जांच रिपोर्टों से पता चला है। शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है और यहाँ से पता चला। कलेक्टर स्तर पर कोई ऐसी मदद नहीं होती जिससे इनकी मदद की जा सके या कोई प्रावधान बनाया जा सके जिससे इनकी मदद हो सके? क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र का ही हम लोग सहायता लेते हैं। यदि उसमें कोई विषय नहीं होता, जैसे कोविड वगैरह का विषय था जो उसमें नहीं था, तो फिर शासन के उस संदर्भ में निर्देश आए थे, तो उसी तरह का हम लोग इससे प्रयास कर रहे हैं और मतलब सकारात्मक प्रयास है। यदि संभव हो सकेगा या जैसा भी हो सकेगा तो पूरा प्रयास करके इनको भुगतान करने की कार्रवाई हम लोग करने का मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? हाँ, हो पाएगी मदद इनकी या नहीं हो पाएगी? जैसा कि ये बता रहे हैं हम लोग, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, तमाम समस्याएं हैं, तो इनकी मदद हो पाएगी या ये ज्ञापन का खेल ही चलता रह जाएगा? अब जो प्रयास हम लोगों के स्तर से करने का है, सर्वेक्षण करने का जो था, जो चीज़ उसकी जांच का था, वो सब चीज़ें हम लोगों ने किया है और जो शासन स्तर पे इस विषय को उठाने का विषय है यहाँ से भेजने का, वो सभी जो हमारे स्तर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इनकी सहायता हो।